चैनल देखने वाले सारे दर्शकों में राम राम। फिलहाल मौजूद हाँ अपने छोटे गांव कोत खुर्द में और हमारे साथ मौजूद है भाई सिन्नू जी, जो ब्लॉक समिति वार्ड नंबर दो दो वार्ड नंबर 3 से चुनाव मैदान में है। तो भाई सिन्नू जी किस विचारधारा को लेकर के चुनाव मैदान में उतरे हैं, उनसे करवाते हैं आपकी मुलाकात। तो सिन्नू भाई जी राम राम। राम राम जी। सबसे रश पहले सबसे पहले तो आपका जो चैनल के जो दर्शक है उन सभी भाइयों का राम राम। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मेरे को इस काबिल समझा। ठीक। तो सिन्नू भाई जी कैसे हो? बहुत बहुत अच्छा है। सिन्नू भाई जी सबसे पहले तो ये बताओ आपका जो चुनाव प्रचार है वो कैसा चल रहा है? बहुत बढ़िया चल रहा है। अच्छा अच्छा। तो सिन्नू भाई जी आपका मन कैसे बनया, अब मतलब चुनाव लड़िया जावे? मेरा मन एक्चुअली की है गांव में और जो नाड़ा में पहले जो नाड़ा ब्लॉक मतलब है? समिति का नाड़ा गांव भी आता है वार्ड नंबर 3 में। अच्छा पहले तो वार्ड नंबर 3 है, इसका हाँ, मतलब गांव बता, एरिया बता दो। एरिया नाड़ा वार्ड के नाड़ा गांव के 1 से 7 वार्ड तक गाँव है। अच्छा अच्छा। और अपना जो गांव में पूरे के पूरे 11 वार्ड है। अपना हाँ पूरा गांव है कोत खुर्द। कोट खुर्द और नाड़ा दो गांव हाँ मतलब दोन मिलके वार्ड बने थे। हाँ दोनों गांव से मिलकर है वार्ड नंबर 3 का जो गठन हुआ है हाँ वो हाँ। एक होया है। ठीक तो ठीक यहाँ पे एक ही मेंबर चुना जाओ ब्लॉक समिति का, वार्ड नंबर 3 का। ठीक ठीक। तो तो इस आपका मन कैसे बना चुनाव लड़ने का? मेरा मन बनने के बहुत सारे कारण है वैसे तो। हाँ बट लेकिन क्या पहले जो मेंबर बनता था ना वो हाँ। खाली इलेक्शन के टाइम पे ही दिखा करता था। अच्छा अच्छा। खाली इलेक्शन के टाइम पे तो दिखता था कि भाई वोट लेने के टाइम पे वो है ये है। हाँ। लेकिन 5 साल हो गई आज तक असली बात पूछो तो मैं भी नहीं जानता कि कौन है वो, अच्छा अच्छा, जो पीछे जो पीछे का जो बना हुआ है। 5 की बजाय 7 साल के करीब हाँ हो गए। 7 साल हो गई है। हाँ लेकिन हम खुद भी नहीं जानते कि कौन है, हाँ हाँ। बाय फेस भी नहीं जानते। ठीक ठीक ठीक। तो अब एक्चुअली क्या जो समस्या है वो एकदम पहले भी वैसी की वैसी सामने खड़ी थी और अब भी वैसी के वैसी सामने खड़ी है। हाँ। ना किसी तक कुछ सुझाव है ना कुछ उन समस्या का कुछ समाधान है। तो आप डोर टू डोर जाओ, वोट की अपील करो, तो वो क्या समस्या सामने आवा है जो मतलब जिनती है, मतलब आपको चुनाव लड़ने के लिए आपको प्रेरित किया, अब मतलब इन समस्या का समाधान होना चाहिए। गांव में की है, नंबर एक तो सबसे बड़ी तो समस्या दोनों गांव की है, स्कूल की है। हाँ। स्कूल में की तो इतनी बड़ी समस्या खड़ी है कि पूछो मत आप। अच्छा अच्छा। दोनों गांव में एक ना तो कुछ कौन से भी नाड़ा में भी और कोतखुर्द में भी कोई भी ना तो कोई लाइब्रेरी की कुछ है हाँ और ना कोई, और कोतखुर्द में भी स्कूल तो 12वीं तक का हो गया है। हाँ। लेकिन स्टाफ मेडिकल नॉन मेडिकल का कुछ सिस्टम नहीं है। और ये भी स्टाफ। स्टाफ भी बहुत कम है। अच्छा। और 50 का आसपास तो लड़के 12वीं क्लास में ही है। मैं गया था परसों, हाँ जो वहाँ पे जानकारी मिली थी। हाँ। और जो प्राइमरी स्कूल है वहाँ पे एक आदमी रखा है सिर्फ मास्टर जी ने सफाई खातर। अच्छा अच्छा। जो उसने जो पैसा देवे तो मास्टर जी देवे। हाँ यदि मैं इस वार्ड में बनता हूँ, हाँ। जनता के द्वारा चुना जाता हूँ, लोग आपका चुनाव कराए तो? हाँ तो मेरी सबसे पहली जो सोच यह है जो मास्टरों के ऊपर जो 2000 3000 का जो पैसे का जो प्रेशर है वो लोग सफाई करवावे है दूसरा आदमी दे, हाँ तो या हाँ। तो पंचायत पे करे नहीं तो हाँ फिर गवर्नमेंट पे करे। ठीक इस ठीक। बात के ऊपर मैं विशेष ध्यान दूंगा। हाँ और दूसरा नंबर जो लाइब्रेरी का है वो दोनों गांव में है नहीं। हाँ कोतखुर्द में तो मैं स्कूल में भी बोल के आ गया हूँ हाँ कि 1 लाख रुपए तो चाहे मैं अपने पास से लगाने पड़े हाँ हाँ। या सरपंच सहयोग करेगा तो वो भी बहुत अच्छी बात है। लेकिन हाँ लाइब्रेरी का है ना इस योजना में पक्का काम है। ठीक ठीक, क्योंकि शिक्षा शिक्षा। शेरनी का दूध है, जो पिएगा हम्म। वो दाढ़ेगा। वही तो, क्योंकि हम भी उसी स्कूल में पढ़े हैं। हाँ हाँ। और कोशिश रहोगी नाडा वाले सरपंच से भी बात करके तो वहां पे भी लाइब्रेरी की सुविधा हो जाओगी ठीक सौ ठीक ठीक। परसेंट और कुछ मोटी समस्याएं? मोटी समस्या है एक, जो बाहर बच्चे पढ़ने के लिए जावे हैं हाँ बसों का टाइम पे नहीं आना। हाँ। और ये कम सब। आना। हाँ कल भी एक जन का रात में फोन आया था 10:30 बजे। हाँ बोला हमारी एक समस्या है कि नाडा की समस्या है यहाँ, अपने हाँ गांव की कोतखुर्द की तो नहीं है। हाँ लेकिन नाडा की समस्या है कि जो बसें आती है वो टाइम से नहीं आती है। हाँ। तो उनके ऊपर भी कुछ विचार, उन्होंने कंप्लेंट भी करी है लेकिन कुछ मतलब फायदा नहीं मिल रहा है उसका। ठीक ठीक। तो उसमें क्या बात है, उससे भी मैंने कहा था यदि कुछ गवर्नमेंट की तरफ से मिलेगा तो अच्छी बात है, नहीं तो उसने पर्सनली भी सोल्व करांगे। हाँ हाँ। अपनी ऐसी भी कुछ वो नहीं है, ऐसी भी इमेज है कि अपन पर्सनली भी उसने सोल्व कर सका। नहीं जो बस मतलब का जो मालिक है उस तक कह के नहीं भी आधा घंटा बच्चे लेट हो गए कॉलेज में, खासकर लड़कियां ना प्रॉब्लम है। नहीं, ये मतलब अगर हम मतलब प्राइवेट बस है जो उससे मालिक से बात हो सकती है, उसके अलावा यदि हम चाहें तो जीएम हरियाणा राज्य परिवहन से बात करके भी मतलब इस समस्या के लिए एक दो यदि रोडवेज बस का यहाँ पर चक्कर बढ़ाया जाए तो उससे भी फायदा होगा। हाँ उससे भी बहुत फायदा होगा, उसके बारे में तो बातचीत पहले से ही शुरू है।
हाँ और जो अपना सरपंच पद के भी उम्मीदवार है, दो तीन उम्मीदवारों से तो बातचीत भी हुई थी हाँ कि यदि अपने यदि हम लोग चुनाव में आते हैं, हाँ, मतलब बन के निकलते हैं, तो वो हाँ सबके ऊपर विशेष ध्यान दिया जाएगा। ठीक। और जो गांव में नंबर 2 बात, एक ये स्कूल से अलग भी एक और सरकारी अस्पताल की भी है, हाँ जो इसकी कुछ सुविधा नहीं है। जो लेडीज लोग है, डिलीवरी के टाइम पे इतनी मतलब प्रॉब्लम आती है ना कि या तो जींद जाना पड़ा है, हाँ, यही नहीं तो शहर है। अपने हिसार जाना पड़ा है। हाँ तो इस करके कोशिश करेंगे जो प्राथमिक सुविधा यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा दी जाए, ठीक। जिससे इतनी दूर जाने में किसी को तकलीफ ना हो। सीनू भाई जी, एक और समस्या है अपने, मतलब बुजुर्ग हैं जो पेंशन, बुढ़ापा पेंशन लेने के लिए बड़ी कोत में जाना पड़ा है, उनको मतलब उनकी इस समस्या का यदि समाधान के लिए आपके पास कोई योजना हो, उनके समाधान के लिए अपने पास में यहाँ मतलब कोई मतलब बैठ जाए, जैसे उनका बैंक का मित्र है, इस तरह से हाँ, उनको बड़ी कोत ना जाना पड़े। पता है क्या है, वो सब है ना, जैसे बैंक की तरफ से है ना, हाँ एक आदमी की सुविधा करेंगे, हाँ हाँ चाहिएगा तो पंचायत की तरफ से नहीं होगा, हो जाएगा। हाँ और नहीं तो फिर अपने पास भी कैसा महीने में 1 या 2 दिन ही बैठना पड़ेगा, हाँ तो वो भी सुविधा हो जाएगी। चाहे अपने घर में भी कोई एक एक जगह पे बैठने को मिल जाए ना, तो गांव में कैसा है, बड़े बूढ़ों को बाहर नहीं जाना पड़ेगा। हाँ, क्योंकि ज्यादा उम्र के लोग हैं और वहां पर जाना मतलब बहुत दुष्कर हो जाता है, हाँ, परेशानी होती है बुजुर्गों को। नहीं, उनका विशेष ध्यान दिया जाएगा। तो सिन्नू भाई जी, आप वार्ड नंबर मतलब 3 में वोटर हैं जो आपके, उनसे मतलब वोट के लिए क्या अपील करोगे? मैं उनसे वोट के लिए तो यही अपील करूंगा, ज्यादा कुछ मैं बोलूंगा भी नहीं, हम्म, कि अपना वोट का जो है कि सही इस्तेमाल करे और सही आदमी के लिए करे, हाँ ताकि 5 साल तक सबका विशेष ध्यान रखा जाए। ठीक। और जो और वो सब वोटिंग जो है समझदारी के साथ में ही करें। हाँ हाँ और पढ़े लिखे आदमी जो अपना 10 लोगों की आवाज को 10 लोगों के सामने उठा सके, ठीक ठीक तो उसी आदमी का चुनाव करें। ठीक। तो सिन्नू भाई जी, जैसे आप युवा हो, युवा कैंडिडेट हो, आपको पता है मतलब खेल है जो इंसान के जीवन में बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। जो युवा है वही मतलब फौज में, रेलवे में, या मतलब अग्निवीर की जो भर्ती है वहाँ, जैसे अपने एरिया के बच्चे तैयारी करते हैं, कबड्डी में जाते हैं, कुश्ती खेलते हैं। तो खिलाड़ियों के लिए विशेष क्या रहेगा आपका? खिलाड़ियों के लिए तो बहुत विशेष सुविधा रहेगी। हाँ ये सब कैसा है, ये सब लगभग तो पंचायत के ऊपर ही खर्चा दिया जाएगा उनको, बाहर की हाँ जब कहीं पे भी खेलने के लिए जाएंगे, हाँ तो वो हाँ सब पंचायत के ऊपर ही रहेगा। कहीं पे भी कितना भी खर्चा आएगा, आने जाने का गाड़ी भाड़ा हो गया, उनका खर्चा हो गया आने जाने का। और यदि गांव में भी टूर्नामेंट रखते हैं तो उसको भी पंचायत की तरफ से ही रखा जाएगा, ताकि और खिलाड़ियों पे दबाव ना आ सके। स्टेडियम और कच्चे ट्रैक इत्यादि की व्यवस्था के लिए? स्टेडियम के लिए कैसा है, अभी हमारे गांव में ये 2 3 जगह पे करते हैं, हाँ बच्चे हाँ तैयारी करते हैं। जैसे डग्गी में हो गया, स्कूल में हो गया, हाँ वहां पे भी कैसा जिम के सामान की भी व्यवस्था नहीं है। हाँ हाँ वो सब का भी बात चालू है, थोड़ा बहुत तो सामान पड़ा है, लेकिन उसको भी पूरा करेंगे, सबका सब लाके सरपंच से बात करके ठीक ठीक। पूरे गांव के सहयोग से सब काम हो जाएगा। तो सीनू भाई जी, अंत में मतलब जैसे 22 तारीख को जिला परिषद और ब्लॉक समिति के चुनाव, उसके बाद 25 तारीख को अपने सरपंच पद के लिए चुनाव है, तो अपने गांव राम तय सुख सेती इस मतलब चुनाव को संपन्न करवाने के लिए क्या संदेश दोगे? मैं तो यही संदेश देना चाहता हूँ कि बिना जातिवाद के, बिना झगड़ा किए, अपना सबको अपना समझ के गांव में अच्छे से चुनाव करवाएं। हाँ और प्रशासन को भी थोड़ा ध्यान रखें, ताकि उनको प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि करता कोई और भुगतता कोई है। ठीक ठीक इसमें ठीक। कैसा है ना, गलत आदमी तो निकल जाता है करके, हाँ लेकिन हाँ सही आदमी फंस जाता है। हाँ तो इसके लिए किसी के बहकावे में ना आए, हाँ और अच्छे से अपने परिवार वालों का मतदान करवाएं। जो अच्छा आदमी हो, समझदार आदमी को ही मतदान करें, ठीक लेकिन मतदान जरूर करें। ठीक ठीक। तो सीनू भाई जी, आपने इतना कीमती समय दिया उसके लिए आपका धन्यवाद। धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ भाई सिन्नू जी, जो ब्लॉक समिति वार्ड नंबर 30 से चुनाव मैदान में है। तो सिन्नू भाई जी, एक बार अपना चुनाव निशान और बता दीजिए। अपना चुनाव निशान है घर का चुनाव। एक बार दिखा दे एक बार। तो ये सिन्नू भाई जी, इनका चुनाव निशान घर का है। जैसे भाई जी युवा हैं, अच्छे काम करवाएंगे, और वार्ड नंबर 3 के विकास के लिए इनका चयन कीजिए। और जो इनके विचार हैं वो आपको कैसे लगे, एक सभ्य कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। ये पीने के पानी की व्यवस्था और कुछ और बाकी है? हाँ, एक और छोटी सी बात है, हाँ जो अपना गांव में वाटर सप्लाई है, ठीक ठीक ठीक। उसमें बहुत सारे, एक तो कई दिन पहले भी एक अपने ही मतलब परिवार में से एक लड़का गुजर गया था,
मतलब पानी डूबने की वजह से। हाँ तो उसके चारों तरफ है ना जो ग्रिल वर्क वगैरह का प्रबंध नहीं है, हाँ हाँ उसके बारे में हमारी विशेष व्यवस्था है। हाँ। यदि पंचायत की तरफ से होगा तो अच्छी बात है, नहीं तो 20-30-50 हज़ार रुपए हम लोग अपनी तरफ से भी लगाने के लिए तैयार हैं। ताकि इस तरह की कोई इस तरह कोई आगे घटना घटना ना हो, ना। आगे घटना ना हो, क्योंकि ये सब गांव को ही लॉस नहीं, देश को ही लॉस है। ठीक 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 तो वो सब हम अपनी तरफ से भी करने को रेडी हैं। ठीक। तो भाई जी के विचार आपको कैसे लगे, एक सभ्य कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं, और मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।